Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, today's topic is Samson Agonist. सैमसन एगोनिस्ट जॉन मिल्टन का लिखा हुआ एक क्लोजेट ड्रामा है। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि क्लोजेट ड्रामा होता क्या है। दोस्तों, एक ऐसा प्ले जिसको इंटेंटेड किया गया हो नॉट टू बी परफॉर्म्ड, कि जिसको मतलब परफॉर्म ना किया जाए, जस्ट मेड ओनली फॉर रीड, केवल रीडिंग के पर्पस से जिस प्ले को लिखा जाता है उसको क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। अब ये जो रीडिंग का पर्पस होता है दोस्तों, ये सॉलिटरी रीडर के द्वारा भी हो सकता है कि कोई एक सॉलिटरी रीडर है, और समटाइम्स आउट लाउड इन ए स्मॉल ग्रुप, और कभी कभी एक स्मॉल ग्रुप में जो है इसको लाउडली पढ़ा भी जा सकता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, क्लोजेट ड्रामा इज ओनली मेंट फॉर राइट, नॉट टू बी परफॉर्म्ड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि जो सैमसन एगोनिस्ट है ये कैसा ड्रामा है, ये क्लोजेट ड्रामा है। अब इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये कब पब्लिश हुआ था। दोस्तों, जब पैराडाइज रिगेन 1671 में पब्लिश हुआ था तो उसी के साथ ये अपेयर हुआ था सैमसन एगोनिस्ट। तो सैमसन एगोनिस्ट है, इसको याद रख लेना। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये क्या है, ये एक हमारा क्लोजेट ड्रामा है। कैसा ड्रामा है दोस्तों, ये क्लोजेट ड्रामा है। और दूसरी बात हमने बताई कि ये जो पब्लिश हुआ हमारा, ये कब पब्लिश हुआ, 1671 में। जो ये सैमसन एगोनिस्ट है, याद रख लेना, ये फैक्ट्स हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज इट इज़ अ क्लोजेट ड्रामा एंड द सेकंड इज इट वाज पब्लिश्ड इन 1671। ये 1671 में ये पब्लिश हुआ था। अब इसके बाद दोस्तों ये जो प्ले है इसमें किस टेक्निक को यूज़ किया गया है। पहले मैं आपसे वही क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टोरी बताने से पहले, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं कि क्या टेक्निक को फॉलो किया गया है। क्लोजेट ड्रामा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया 1671 में ये पब्लिश हुआ, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस टेक्निक को फॉलो करता है। जो इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों, ये जो टेक्निक हमारी है वो है इन मेडिया रेस। इन मेडिया रेस जो है ये एक लिटरेरी टेक्निक है, लिटरेरी डिवाइस है, इससे ये प्ले स्टार्ट होता है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि व्हाट इज़ इन मेडिया रेस। ये इन मेडिया रेस क्या होता है दोस्तों। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाया था, और मैंने तब भी आपको बताया था कि वो इन मेडिया रेस से स्टार्ट होता है। या फिर अगर जो हम बात करें होमर्स के इलियड की बात करें, ओडिसी की बात करें, तो उनमें भी इस टेक्निक को इन मेडिया रेस को यूज़ किया गया है। अब मेडिया से आप समझ रहे होंगे, जो मेडिया है, मेडिया को हमने किया मिडल, और मिडल से ही यहाँ पर मीनिंग आपका निकल जाता है कि इन द मिडल ऑफ, समथिंग इन द मिडल ऑफ। तो इसकी जो स्टोरी है हम ये कह सकते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ द स्टोरी। जो मिड ऑफ द स्टोरी है वहाँ से ये स्टोरी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। मतलब मिड पार्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर सैमसन एगोनिस्ट में। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये एक तरह से फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक टेक्निक हम इसको कह सकते हैं। इन मेडिया रेस कहा जाता है जब मिडल की चीज़ों को स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये हमारा सैमसन एगोनिस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो प्ले है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसकी जो टेक्निक है वो इन मेडिया रेस है। जो लिटरेरी टर्म्स इसमें यूज़ किए गए इन मेडिया रेस है। ये कहानी किसकी है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये सैमसन की स्टोरी है, और सैमसन एगोनिस्ट जो है ये सैमसन एक इजरायली है, इज़राइल का रहने वाला है, इजरायली है, नेटिव इजरायली है जो सैमसन है। और इसके साथ साथ जो फ़िलिस्तीन्स हैं, जो फ़िलिस्तीनी हैं, वो क्या करते हैं, वो इज़राइल से नफ़रत करते हैं। और इज़राइल का हीरो आप मान लीजिए सैमसन को, कि सैमसन जो है एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है, सैमसन एक ब्रेव व्यक्ति है। तो सैमसन जो है वो इज़राइल का व्यक्ति है, इज़राइल का एक बहादुर योद्धा। हम सैमसन को कह सकते हैं कि इज़राइल का एक बहादुर योद्धा है। लेकिन जो स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया, इन मेडिया रेस से स्टार्ट होती है। तो स्टोरी में स्टार्टिंग में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि सैमसन को जो है, जो फ़िलिस्तीनीज़ हैं उन्होंने पकड़ लिया है, ठीक है। जो फ़िलिस्तीनीज़ हैं उन्होंने सैमसन को पकड़ लिया है। और इसके अलावा उसके जो बाल हैं, क्योंकि उसकी जो पार थी ना दोस्तों, उसके बालों में थी।
सैमसन की जो पावर थी वो उसके बालों में थी, उसके बालों को काट लिया गया। अब बालों को कैसे काटा गया वो भी मैं कहानी में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके बालों में उसकी मुख्य ताकत थी। और लेकिन कहते हैं ना कि स्त्री के आगे सारी ताकत जो है वो फीकी पड़ जाती है, तो उस स्त्री को, जिसका नाम डेलीला था, उसको एक टूल बनाया गया उसके बालों को काटने के लिए। तो वो ताकत उन्होंने उसकी ले ली, और इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं वो भी उससे छीन ली गईं, और वो बेचारा अंधा हो गया। और अंधा वो फिजिकली भी हुआ, और दूसरा जब प्रिजन में वो कारावास में रहा, ठीक है, तो वो उस तरह से भी वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और सैमसन को जो ये लाइंस आती हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये लाइंस आती हैं, ब्लाइंड अमंग एनिमीज ओ वर्स देन चेन्स। ब्लाइंड अमंग एनिमीज, कि दुश्मनों के बीच में जाके वो अंधा हो गया। ये किसके लिए लाइंस कही गई हैं दोस्तों? ये जो लाइंस हैं ये कही गई हैं सैमसन के लिए। किसके लिए कही गई हैं? सैमसन के लिए लाइंस कही गई हैं। और किस में आती हैं? सैमसन एगोनिस्ट में ये लाइंस आती हैं। किस में आती हैं दोस्तों? ये सैमसन एगोनिस्ट में ये लाइन आती हैं। और उसकी जो ताकत थी, भगवान ने उसको ताकत दी, लेकिन वो उससे एक तरह से छीन ली जाती है। अब हम चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो सैमसन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इजरायली है, ठीक है, और जो फिलिस्तीनीज हैं वो पूरी तरह से उनके दुश्मन हैं, और उन्होंने सैमसन को पकड़ लिया है। सैमसन जो है भगवान को फॉलो करता है, और भगवान को अब जो है ना अपना गॉड फादर, वो भगवान को ही मानता है, और भगवान भी उसको अपनी संतान के रूप में लेते हैं। और जो गॉड थे उन्होंने सैमसन को ये आशीर्वाद दिया था, ये ब्लेसिंग दी थी कि वो बहुत पावरफुल होगा, उसकी जो सारी ताकत है, उसकी जो सारी पावर है, वो उसके बालों में होगी। लेकिन जिस दिन उसके बाल उससे अलग हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे, तो उसकी जो सारी शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। और उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो फिलिस्तीन के सारे जितने भी दुश्मन हैं, पूरी की पूरी एंटायर फिलिस्तीन को वो जो है पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, इतनी पावर है। और ओपनली वो कभी भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें गॉड ने पूरा आशीर्वाद दिया था। और ये आशीर्वाद दोस्तों किसको मिला था? ये आशीर्वाद मिला था सैमसन को। और ये आशीर्वाद सैमसन को किससे मिला था? सैमसन को ये जो आशीर्वाद मिला था दोस्तों, ये मिला था गॉड से। लेकिन जो सैमसन था वो पकड़ा गया, और वो जब पकड़ा गया तो उसके बालों को भी निकाला गया। अब इसके साथ साथ बालों को काटा गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सैमसन के बालों को दोस्तों कैसे काटा गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब जो सैमसन है, सैमसन को जब उसकी पार उससे छीननी थी, किसको? जो फिलिस्तीनी थे वो उससे उसकी पार को छीनना चाहते थे। उन्होंने डेलीला, जो कि एक फिलिस्तीनी महिला थी, डेलीला को उन्होंने यूज़ किया। और जो डेलीला थी, डेलीला उसके मतलब अपने प्यार के बस में उन्होंने सैमसन को मतलब एक तरह से अपने हित में करने की कोशिश की, और सैमसन भी अपने को कंट्रोल नहीं कर सका। तो कहीं ना कहीं वो डेलीला के लव या लस्ट का वो शिकार हो गया। और जो डेलीला थी, डेलीला ने जो सैमसन थे, सैमसन की ताकत का रहस्य जानना चाहा। जो शादी थी, शादी कर ली दोनों ने, और शादी के बाद जो डेलीला थी उसने उसकी ताकत का रहस्य जानना चाहा, ये कहकर कि वो उसकी वाइफ है, और वाइफ को ये जानने का हक है कि उसके साथ मतलब उसके पार का रीज़न क्या है, और वो उसके लिए ट्रस्टवर्दी है। अब ये सुनकर जो सैमसन था, सैमसन ने अपना जो सीक्रेट था, और सीक्रेट दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, सीक्रेट क्या था? सीक्रेट था उसके बालों की ताकत। तो वो उसने डेलीला को बता दिया। अब डेलीला क्या करती है? डेलीला को रिलीजन और कंट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी थी। तो डेलीला जो है इस बात को जो है अपने नेटिव पीपल को वो बता देती है। जब वो बात बता देती है तो उससे बालों को काटने के लिए कहा जाता है। डेलीला जो है एक दिन उसमें अपने, जब वो उसके समीप थी और उससे प्यार कर रही होती है, तभी वो उसके बालों को काट लेती है, और यहाँ पर उसकी जो ताकत है वो उससे छिन जाती है। जो सैमसन की जो ताकत है दोस्तों वो उससे छिन जाती है। और यहाँ तक कि जो सैमसन है अब वो एक ऑर्डिनरी मैन के रूप में हो चुका है।
ठीक है, तो ये हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको पूरा केस बता देता हूँ कि जो सैमसन था, सैमसन के पास डेलीला गई थी। पहले एक दूसरे के प्यार के में नज़दीक आते हैं। इसी बीच में सैमसन जो है, इनके प्रेम के बाद में जब वो सो जाता है, और जब वो सो जाता है तो डेलीला उसके बाल काट लेती है। और उसके बाल काटने पर जो ये सैमसन है, ये दोस्तों बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जैसे कि एक ऑर्डिनरी मैन होता है, एक साधारण व्यक्ति के रूप में सैमसन हमें दिखाई पड़ता है। अब इस बाद दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब सैमसन की ये ताकत चली जाती है तो उसको जो है पकड़ लिया जाता है, उसको अंदर कर दिया जाता है। अब ये मिडल वाली स्टोरी दोस्तों यहाँ पर आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मिडल से स्टार्टिंग ये होती है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको उसको अंधा कर दिया जाता है, और उसको वहाँ पर एक तरह से बहुत बुरी तरह हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ था डेलीला की वजह से, क्योंकि जो डेलीला थी, डेलीला ने ही तो उसको ऐसा मतलब किया था, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें हुई थी। अब इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में कॉरस आती है दोस्तों। कॉरस जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, और वो लोग आते हैं और वो सैमसन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब सैमसन के बारे में जब बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ तक कि जो मनोआ हैं, मनोआ मीन्स सैमसन के जो एक्चुअल फादर हैं, उनको वो यहाँ तक कि सैमसन की इस स्थिति को देखकर उसको पहचान भी नहीं पाते। वो तो कॉरस पॉइंट आउट करती है कि ये कौन है, ये सैमसन है, उसको वो पॉइंट आउट करती है। जबकि मनोआ जो है, मनोआ को वो चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और जबकि वो तो इतना शक्तिशाली था, वो कैसे हो गया। और उनका मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत पार के लिए जाना जाता था, वो इस तरह से कैसे हो गया। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है, मतलब कहने का मतलब उसके बेटे की वाइफ ने उसको धोखा दिया है, ये मैनोआ को पता चलता है। लेकिन मैनोआ को अभी भी विश्वास है कि सैमसन जो है वो इस बात का बदला जरूर लेगा, इन फिलिस्तीनियों से इस बात का बदला जरूर लेगा। अब उसके जो फादर हैं, लेकिन उसको वो प्रिजन से बाहर निकालना चाहते हैं, उस जेल से, उस कैद से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकालना आसान नहीं होता। अब इसी बीच में दोस्तों इसका दृश्य बदलता है और डेलीला आती है। डेलीला को अब रियलाइज़ हो चुका है कि जो भी उसने कुछ सैमसन के साथ किया वो गलत किया, वो कुछ भी गलत नहीं है। और वो उसके पास जाती है, सैमसन के पास जाती है, और सैमसन से डेलीला जो है वो माफ़ी मांगती है। वो माफ़ी मांगती है, वो ये कहती है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत किया, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। और यहाँ तक कि जो सैमसन है वो उसको उसे टच करने के लिए भी मना कर देता है। वो उसको बिल्कुल मना कर देता है कि वो उसे छुए बिना, उसको छूने का भी हक नहीं है, क्योंकि जो भी उसने उसके साथ किया था वो एक विश्वासघात था। वो उसने उसको डिसीव किया था, और सैमसन किसी भी रूप में उसको विश्वास करना नहीं चाहता, उसके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहता है। और इसी बीच में दोस्तों जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा लेमेंट करती है, बहुत ज़्यादा विलाप करती है। जो डेलीला है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है वो। लेकिन सैमसन जो है, सैमसन ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि ही विल नॉट फॉरगिव हर एट एनी रेट, वो उसे किसी भी कीमत पर माफ़ करने वाला नहीं है। अब इसी बीच में दोस्तों इसके बाद में फिर से दृश्य परिवर्तन होता है, और हारपा नाम का एक दानव है, वो सैमसन के पास में आता है, और वो सैमसन को एक तरह से उकसाता किस चीज़ के लिए, फाइट करने के लिए उकसाता है। वो कहता है तुम तो भाई बड़े महान हो, तुम तो बड़े योद्धा जाने जाते हो, क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम है, क्या तुम मतलब इतनी ही फाइट कर सकते हो। तो वो उसको चैलेंज करता है, ओपन चैलेंज करता है उसको लड़ने के लिए। और इसके बाद वो यहाँ तक कि वो उसको जो है ना चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है कि अगर तुम असली योद्धा हो तो मेरे से युद्ध जरूर करोगे। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद एक ऑफिसर आता है, और ऑफिसर जो है वो सैमसन को ये बताता है कि गॉड के ऑनर में एक सेलिब्रेशन रखा गया है, और जो फिलिस्तीन गॉड हैं उसके ऑनर में एक सेलिब्रेशन रखा गया है। तो उसको जो सैमसन को वहाँ पर बुलाने के लिए कहा गया है। सैमसन वहाँ जाना नहीं चाहता, लेकिन एनी हाउ पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो वहाँ जाने का डिसाइड कर लेता है, ठीक है मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और वो उस टेम्पल में
उस होली प्लेस पर जाने का निश्चय करता है और वो चला भी जाता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद एक घटना घटती है जिसके बारे में जो है कॉरस से और अदर्स से हमें पता चलता है। और उसके जो फादर हैं, सैमसन के जो फादर हैं, वो उनको ये सुनने में आता है कि सैमसन ने कुछ अद्भुत कर दिया है, कुछ इतना मतलब अलग कर दिया है कि जो कि बहुत उसकी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या किया उसने, सैमसन जो था दोस्तों, सैमसन ने जो इतने भी फिलिस्तीन्स थे उन सभी को मार दिया था वहां पर। और कैसे मारा था, जो टेंपल था उस टेंपल के पिलर को गिरा दिया था। फिलिस्तीन्स टेंपल के जो पिलर था उसको सैमसन ने गिरा डाला था और इस तरह से उसने वहां पर सभी को मार दिया था। और यहां पर जो मनोआ है, मनोआ अपने आप से ये कहता है कि उसके बेटे ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, जो भी किया, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ और जो उसने अब किया वो बिल्कुल सही किया था। और दोस्तों अब बात ये उठती है कि सैमसन के अंदर वो ताकत कहाँ से आ गई, वो जो ताकत थी, जिस ताकत को सैमसन खो चुका था, वो ताकत कहाँ से आ गई। जब सैमसन कारावास में था दोस्तों, तो उसने गॉड को याद किया था, अपनी पावर्स को याद किया था और अपनी जो भी उससे गलती हुई थी, जो वो उसकी मोह माया के चक्कर में आया था, वो डेलीला के चक्कर में आया था, उसके लिए उसने गॉड से जो था एक तरह से माफ़ी मांगी थी। तो उसके जो बाल थे वो दोबारा आने लगे थे। और जब वो दोबारा आ गए थे दोस्तों, और इसका दुश्मनों को पता नहीं था कि उसके बाल दोबारा आ गए हैं और उसकी शक्ति वापस आ गई है, तो वो एक तरह से ये मान के चलिए कि सैमसन की शक्ति जो थी वो दोबारा वापस आ चुकी थी। और उसी शक्ति की वजह से उसने उसके जो टेंपल थे, टेंपल के पिलर को गिरा दिया था और फाइनली जो फिलिस्तीन्स थे वो मारे गए थे। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी एंड होती है, जिसका नाम है सैमसन एगोनिस्ट, जिसको मैंने बहुत ही इजी वर्ड्स में और बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में आई हो अच्छी तरह से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप मेरी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9756055255। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। आप ऑनलाइन पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसकी जो फीस है यूपी टीजीटी की, वो 2000 रुपीज़ विदाउट नोट्स है और विद नोट्स के साथ 4000 रुपीज़ है। और पीजीटी 3500 रुपीज़ विदाउट नोट्स एंड 7000 रुपीज़ विद नोट्स है। तो आप अगर जो क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।